नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हमने गत वीडियो में घन एवं घनमूल और उससे पहले वाली वीडियो में वर्ग एवं वर्गमूल की चर्चा कर चुके हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का एक भाग है। और आज हम देखेंगे कि हम अपने सरलीकरण में कितने हमारे पास टॉपिक्स होते हैं और उनको मैं यहाँ राइट करूँगा। और राइट करने के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं सबसे पहले बेस पढ़ाता हूं और जब तक बेस नहीं बनेगा ना, तो चाहे वो डीजे हो या एजुकेशन हो, किसी काम की नहीं है। इसलिए क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग ये कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जिनमें बेस काम करता है। जितना बेस अच्छा होगा ना, आपकी कमर उतनी ही अच्छी चलेगी। डीजे पे कमर चलेगी और एजुकेशन में कलम चलेगी। राशि एक ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपना बेस क्लियर करना है। और जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए, सरलीकरण में हम देखो कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और ये वीडियो आपने नहीं देखी इससे पहले वाली, तो आप जाकर देख सकते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जगह लिंक डली है, ठीक है। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह इसकी लिंक मैंने पिन कर रखी है, ठीक है। और कमेंट्स में ही पिन कर देंगे हम, जैसे आप वहां से जाकर देख सकें, ठीक है। तो हम सरलीकरण में यानी कि हमारा एक तरह से नंबर सिस्टम चल रहा है, उसका भी हम इसके पार्ट कह सकते हैं और सरलीकरण भी कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, दोनों ही एक ही हैं। और सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं हमारे, वो भी हमें जानना जरूरी है। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। देखो, मैं यहां पर हेडिंग में डाल देता हूं सरलीकरण। और एक बार मैं चेक करता हूं, ये आपको विजुअल है या नहीं। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको विजुअल हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण के अंतर्गत कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आते हैं, वो मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं। सरलीकरण के अंतर्गत हमारे 10 टॉपिक आते हैं। पहला आता है, कोई सा भी पहला हो सकता है, ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल लिख दो, घन एवं घनमूल लिख दो, घन एवं घनमूल पढ़ चुके हैं हम। दूसरा आता है वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है। तीसरा आता है हमारा घातांक एवं करणी, ठीक है। चौथा आता है हमारा घातांक एवं करणी गुणांकों की फैक्टर्स कंपैरिजन,
ठीक है। घातांक एवं करणीय की तुलना, पांचवा। ठीक है। छठवां आता है हमारे पास परिमेयकरण। सातवां आता है हमारे पास बोर्डमास का नियम। ठीक है। आठवां, यहां तक विजिबल है या नहीं है? है। देखो आठवां आता है हमारे पास सबट्रैक्ट और डिवाइडेशन में अलजेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है। और नौवां आता है हमारे पास सीरीज, श्रेणी। 8वें नंबर पर श्रेणी रख लें, वो बहुत ही उचित रहेगा। और 9वें नंबर पे जियोग्राफिकल फॉर्मूला, सॉरी अलजेब्रिक फॉर्मूला, इक्वेशन। ठीक है। और 10वें नंबर पे आता है हमारा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस, जिनको देखकर सबकी चक्का जाम हो जाता है, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को देखकर। तो आज देखो हम घन एवं घनमूल पढ़ चुके हैं, वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ चुके हैं, घातांक एवं करणीय पढ़ेंगे, गुणांकों की तुलना भी सीखेंगे, घातांक करणीय की तुलना सीखेंगे, परिमेयकरण सीखेंगे, बोर्डमास भी सीखेंगे, सीरीज भी सीखेंगे, और अलजेब्रिक इक्वेशन भी सीखेंगे, और आपका ये वाले। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले पॉइंट पर, 10 नंबर पॉइंट पर। ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? 10 नंबर पॉइंट पर। इस प्रकार के क्वेश्चन में 10 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? 10 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और आज की वीडियो में हम उन 10 प्रकार के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा, क्योंकि इससे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा घातांकों के नियमों के बारे में जानना है, तो मैं सबसे पहले वो आपका बेस क्लियर करूंगा कि घातांक और के नियम क्या होते हैं। समान आधार पर ये जुड़ती हैं या घटती हैं, भाग में घटती हैं या जुड़ती हैं, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलो, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा तरीका ये है कि चाहे वो पेड बैच हो या फ्री बैच हो, दोनों ही तरीके एक जैसे रहते हैं। ठीक है। बस अंतर इतना है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो फ्री में पढ़ाते हैं, और ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो पेड पढ़ाते हैं। फिलहाल में हमारा कोई ऑफलाइन बैच नहीं है ड्यू टू टाइम। जल्द ही हम अपना एक ऑफलाइन बैच शुरुआत करेंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इस तरह, इस वाले क्वेश्चनों को। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे, और हल करते समय हम ये जानेंगे रूट के बारे में, क्योंकि यहाँ रूट दिया है इसलिए हमें थोड़ा घातांकों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लूँगा आपकी। और ये रूट वाले क्वेश्चंस 10 कौन कौन से बनते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि अपना तो एक ही है मोटिव कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। अब हम तोड़ना सीख रहे हैं। क्या करना सीख रहे हैं? तोड़ना सीख रहे हैं। सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। हम आपको सिखा रहे हैं क्या करना, तोड़ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, घातांकों में यहां पर रूट होता है, इसका रोल क्या होता है। ये रूट x लिखा हुआ है, इसका अर्थ है
कि रूट x पर 1/2 की घात लगी हुई है। यदि किसी भी संख्या पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि उस पर 1/2 घात लगी हुई है। समझे? दूसरी बात, यदि डबल रूट है, यदि डबल रूट है, इस पर डबल रूट है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये वाला, ठीक है, डबल रूट है तो इसका अर्थ ये हो गया कि इस पर 1/2 पे घात 1/2 लगी है। और हम जानते हैं, मैं आपको बता दूं, यदि घात के ऊपर घात लगी हो, घात के ऊपर घात लगी हो, तो पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/4। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो आपने सीख लिया कि ये क्या होता है। यदि किसी भी संख्या पर x, यहां कोई भी संख्या हो सकती है, x बराबर साइन कोस टेन कोसेक, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, ज्योमेट्री भी फॉर्मूला हो सकते हैं, ठीक है, और कोई संख्या भी हो सकती है, 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। एक बात बता दूं, यदि है इनका आधार कहते हैं जिस संख्या पर ये घात लगी हुई हैं, यदि वो समान हैं तो क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। यानी हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3 + 3/2। 3 और 1 4, 5, 5.5, 1.5 होगा ना, 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐड करेंगे तो, यानी कि 1 + 1/2 लिखेंगे तभी तो 3/2 होगा। तो कितना होगा, 3 4 1 5, यानी a की पावर 5.5, 5 सही 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बस इतना ही है इसमें। घातें यदि आधार समान हैं तो घात इसमें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। कब? जब उनका आपस में गुणा हो रहा है। ध्यान रखना, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसी समय। यदि आप ऐड कर रहे हो तो कॉमन लेके करेंगे, ठीक है। लेकिन जो केस मैंने आपको बताया है, ये वाला हम शुरू करने वाले हैं, इसमें इसी से काम चलेगा, क्योंकि घात एवं घातांक हम आगे अध्ययन करेंगे। चलो, तो मैंने आपको 10वां पॉइंट शुरू किया है, और जो सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें अटैक आ जाता है और हम घबरा जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हुए। और इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और सीडीएस, इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका एक ही है कि मैं सबसे पहले बेस क्लियर कराता हूं, और जब तक बेस नहीं बनेगा तो आप जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। यदि पहला कैसा क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन, एक तो ये बन सकता है, ये लिमिटेड हो, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले हमें एक चीज और याद करनी होगी, क्योंकि रूट की पावर हमेशा 1/2 होती है, तो हमें 1 से लेकर 10 तक 2 की पावर्स याद करनी होंगी। कहां तक? 1 से लेकर 10 तक 2 की पावर याद करनी होंगी। यानी 2 की पावर 9 आ गई तो इसका कितना आंसर होता है, 2 की पावर 10 आ गई तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें क्या करना है, याद करना है। आशा करता हूं आपके पास लिखे तो नहीं है और आप इतने सभ्य इंसान हो कि आप लिख भी नहीं सकते, तो मैं यहां पर साइड में ये पावर्स लिख देता हूं, ठीक है। चलो, उसके बाद में इसको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें 2 की पावर्स का इस्तेमाल इस प्रकार के क्वेश्चन में होता है। तो देखो, यदि 2 की पावर 1 है तो उसका मान होगा 1, 0 है तो उसका मान होगा 1। और बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या की पावर यदि हम 0 लगाते हैं तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, 1 होता है, ठीक है। 2 की पावर
1 का अर्थ है 2, 2 की पावर 2 का अर्थ है 4, 2 की पावर 3 का अर्थ है 8, 2 की पावर 4 का अर्थ है 16, 2 की पावर 5 का अर्थ है 32, 2 की पावर 6 का अर्थ है 64, 2 की पावर 7 का अर्थ है 128। ठीक है, चलो 2 की पावर 8 का अर्थ है 6 और 25, 256, 28 दूनी 56, 2। ठीक है, और 2 की पावर 9 का अर्थ है 512 और 2 की पावर 10 का अर्थ है 1024। ठीक है, हमें केवल इतना याद रखना है और जो हमें बहुत ही कैलकुलेशन में हमारी क्या करेगा, गति को बढ़ाएगा, गति में वृद्धि करेगा। ठीक है, गति को तेज करेगा, क्योंकि यदि हमारे पास 2 की पावर 6 आ गई और हम कर रहे हैं 2 एकम 2, 4, 8, 16, 32, 64 और हमें याद है तो हम पहले लिखते हैं 64, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसलिए हमें ये पावर्स याद करनी है। अब चलते हैं अपने उस क्वेश्चंस की तरफ। देखो इस प्रकार के 10 क्वेश्चंस बनते हैं, कम से कम 10 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला मैं साथ ही साथ सॉल्व कराऊंगा। यदि ये कहां तक चले, रूट में ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहला ये अनंत तक चले तो इसका आंसर क्या होगा। मेरे पास इसके 2 तरीके हैं, 2 नहीं 3 तरीके हैं, और तीनों में से सबसे लास्ट वाला तरीका है, इसको देखते ही मैं आंसर बता सकता हूं इसका आंसर कितना होगा। यहां हम ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ए बराबर 5 रखें, ए बराबर 7 रखें, ए बराबर 9 रखें, ए बराबर 1000 रखें, ए बराबर sin थीटा रखें, ए बराबर कोई भी द्विघात बहुपद रखें, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, देखो पहला, इसका जो पहला तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ए की पावर कितनी हो गई, मैं अभी आपको बता चुका हूं, रूट का मान होता है, क्या होता है, रूट का मान होता है उसकी पावर हाफ। ठीक, क्या है यहां पर, मल्टीप्लाई, कोई सिंबल नहीं दिया है, इट मींस मल्टीप्लाई है। अब ए की पावर रूट पे रूट लगाए यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई, रूट पे कितने रूट लगे हैं, 1 2 3, मतलब 2 की घात कितनी होगी 3, तो कितनी होगी ए की पावर 1/8। ठीक है, 3 हो गए 4 मल्टीप्लाई ए की पावर 1/16। क्या ये खत्म हुआ, नहीं हुआ, कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो हम इसको भी अनंत तक ले जाएंगे। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यदि आधार समान हो तो घातें आपस में ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। आधार क्या है, a, घात क्या है हमारी, पहली 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, कहां तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी को फाइट कर रहा है। अब हमें ये जोड़ना है, क्या आप इसे जोड़ सकते हो, हमारे पास यहां हम देख रहे हैं तो ये एक सीरीज बन रही है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास क्या बन रही है, क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। लेकिन हमारे पास देखो 3 से सीरीज होती हैं, 12th क्लास में यदि आप मैथ लेके पढ़े हो
तो आपने सुना होगा कौन कौन सी, एक तो समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी, एक हरात्मक श्रेणी। ठीक है, मैक्सिमम हम 12 तक ये तीन ही सीरीज पढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 का दुगुना, इसका ये दुगुना, इसका ये दुगुना, ये होता जा रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के पदों के योग का यदि हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ n, इन्फिनिटी, n नहीं आएगा यहाँ पर, इन्फिनिटी क्या आएगा, a/1 - r। मुझे पता है ये आपको याद नहीं होगा, फिलहाल में आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसकी जो जादू बताने वाला हूं वो है। और मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स इज ए गेम। मैथ एक गेम होता है, आप इसको जितना ज्यादा खेलोगे ना उतना इसमें हाई फाई बनोगे। ट्रिक नाम की कोई मुर्गी नहीं होती जो अंडा दे जाए। बहुत से देखे हैं ट्रिक, ट्रिक कुछ नहीं होती। ट्रिक ये है कि अभी इसका जो रिजल्ट आएगा ना मैं इसके बराबर रख दूंगा और आप भी जादू, ट्रिक नाम की मुर्गी है, कोको को करेगी और बस आंसर आएगा। ठीक है, ट्रिक नाम की कोई मुर्गी नहीं है गणित में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम यहां पर 1 - r, r होता है यदि पहले पद का दूसरे पद में क्या करें, डिवाइड करें, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी होती है r। पहला पद क्या है, 1/2, किस में भाग देना है, 1/4 में। तो हमारे पास देख रहे हैं क्या आ रहा है अपने पास, 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है अपने पास, 1/2 आ रहा है। a यहां क्या है, ये जो a है ना ये a नहीं है, ध्यान रखना। ये a का अर्थ है प्रथम पद। क्या है, प्रथम पद। अब देखो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1s/n, हम इसका क्या निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। तो s/n बराबर हम यहां पर देख सकते हैं s/∞, n नहीं, इन्फिनिटी बराबर, देखो क्या आ रहा है हमारे पास, a का मान, a यानी कि प्रथम पद क्या है, 1/2। 1 - r का मान हमने यहां से निकाला, कितना आया, 1/2। और 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर तो हमारे पास 1/2 है, नीचे भी 1/2, यानी कि 1। यानी यहां से लेकर यहां तक हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। अर्थात इसका वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a आ गई। पहला तरीका कैसा लगा, कैसा लगा, बहुत अच्छा। यानी a पे यदि हम पावर 1 करेंगे तो उसका वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और इसका मान हमने निकाल लिया। यदि ये दिया जाए तो हम इसके लिए a लिख सकते हैं। अभी मैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप यहां कन्फ्यूजन होंगे तो यहां कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल फाइनल रिजल्ट से काम होता है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, भाई ये क्यों करा रहे हो, फिर ये क्यों करा रहे हो। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यदि आप इन दैट केस एग्जाम में ये भूल जाते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो हो सकता है आप लोगों ने क्या कर लिया, वो ये नोट कर लिया हो। इससे भी अच्छा तरीका है दूसरा, और तीसरा तरीका तो उससे भी अच्छा है। तीसरा तरीका उससे भी अच्छा है। चलो पहले तरीके से हमारा रिजल्ट आया a। क्या आया, a, समझे। दूसरा तरीका है समुद्र वाला। दूसरा तरीका है हमारा समुद्र वाला। इसे हम x के बराबर मान लें, मान लो। मान लिया x के बराबर। अब मुझे बताओ, हम समुद्र में रहे, कहाँ है, समुद्र में, और समुद्र में से एक बाल्टी पानी ले लिया। एक बाल्टी क्या, एक गिलास पानी ले लिया, एक कप पानी ले लिया, या एक टैंकर पानी ले लिया, एक ड्राम पानी लिया, कि समुद्र में समुद्र ही रहेगा ना,
तो इसी तरह से ये अंडर रूट ए का क्या है, एक समुद्र है। तो यदि हम इतने को निकाल हटा दें यहाँ से, एक बूंद पानी की ले लें, तो वहाँ पर क्या बचेगा, समुद्र का समुद्र रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट की अंडर रूट, हमने इतने ये निकाल लिया यहाँ से, क्या निकाल लिया, ये वाला हिस्सा निकाल लिया। तो बचा कुचा हिस्सा भी x के बराबर होगा ना, ए, ठीक है, बचा कुचा हिस्सा भी हमारे किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो हम यहाँ का रख देंगे x रख देंगे। अब हमारे पास यहां आ गया स्क्वायर, क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। और स्क्वायर रूट को उठाने के लिए उसकी विपरीत संक्रिया है स्क्वायर करना। अरे वर्ग को उठाने के लिए वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल को उठाने के लिए वर्ग करते हैं। हमें क्या हटाना है, वर्गमूल का जो चिन्ह है ये हटाना है यहां से। तो हम दोनों और क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा ए एक्स। एनी प्रॉब्लम, एक एक्स से एक एक्स कट गई, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स बराबर ए। दूसरा तरीका हमारा ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, रिजल्ट का आया ए। ठीक है, तीसरा तरीका जो बिल्कुल जो ट्रिक नाम की मुर्गी है वो ये है कि यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां कितना चल रहा है, वही है ए मतलब ए यहां कोई भी संख्या हो सकती है, ए बिलोंग्स टू एनीवन। ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, साइन कॉस टेन में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी द्विघात बहुपद भी हो सकता है, और कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, x बराबर a, मतलब इस बहुपद में हम जितनी मान रखेंगे ना उसका मान इसके बराबर आएगा, यहां जो संख्या होगी उसके बराबर आएगा। समझ रहे हो, यहां संख्या यदि 5 है तो 5 के बराबर आएगा, 7 है तो 7 के बराबर आएगा, 9 है तो 9 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आपको रटना है कि यदि स्क्वायर रूट में क्या आ जाए a, फिर स्क्वायर रूट a, यदि वो इन्फिनिटी तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है उसका मान ये वाली संख्या होगी, या ये वाली भी हो सकती है, दोनों बात एक ही है ना, क्योंकि सेम है। क्या है, दोनों सेम है। चलो अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका क्या ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आप सोच रहे हो कि इसका तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी ये जो है ना इन सब की जरूरत पड़ेगी आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक्सपर्ट हो आप लोग। और भाई पहला तरीका मैं बता चुका हूं, इस प्रकार के 10 कम से कम 10 या 11 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। कहां पर, हमारी एसएससी में 2014 में, 17 में, 18 में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एमटीएस में, सीजीएल में और जीडी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखो, यदि अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू रूट ऑफ a एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी a को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो मैं आपको एक क्या दे रहा हूं, क्वेश्चंस दे रहा हूं, और आप विदाउट पेन और कॉपी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। देखो मैं दे रहा हूं, मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। कितना है, 8। यानी यदि हमने दो तरीकों से हल करके देख लिया कि हमारा प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा था, आंसर ये आ रहा था ना, दो मेथड लगाए थे हमने, एक तो जीपी बेस था और एक एक्स मान के लगाया था। हमने दोनों ही फॉर्मूलों से इसकी वैल्यू क्या प्राप्त की, ए प्राप्त की। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या प्राप्त की, ए प्राप्त की। ये तो है इन अनंत तक जा रही है तब। ठीक है, इसका आंसर आएगा 8। कितना आएगा, 8। अब यहां पर a बराबर आप कुछ भी रख सकते हो, 2, 3 एंड सो ऑन, जितनी भी संख्या है, साइन कॉस टेन। चलो मैं और देखता हूं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं, मुझे इसका मान बताइए।
बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर है a बराबर, यानी इस इक्वेशन का आंसर आएगा हमारा, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस 5। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एनी प्रॉब्लम? आशा करता हूं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को भाई लाइक तो कर दिया करो। कितनी अच्छी चीज़ बताई है मैंने आपको। यदि यहाँ साइन कॉस टेन रख दें तो रहेगा, 25 रख दें तो 25 आ जाएगा, 26 रख दें 26 आएगा, 27 रखें 27 आएगा, जो भी होगा वो आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, दूसरा तरीका हमारा ये रहेगा इसका, एक प्रकार का क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ये अनंत तक जा रहा था, वो कहाँ तक जाएगा? अनंत तक नहीं जाएगा। ठीक है, वो लिमिटेड रहेगा। जैसे ए ए ए ए ए, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ध्यान रखना मेरे मित्रों, इसे हम x बराबर मानकर हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनंत तक नहीं जा रहा है। ये हमारी एक बोतल है जिसमें से हम एक गिलास पानी निकालेंगे ना, फिर भी कम हो जाएगा, खाली दिखेगी। ये समुद्र नहीं है, यदि ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो समुद्र हो जाएगा। ठीक है, इसे हम x मान के हल नहीं करेंगे। फिर तो दूसरा तरीका बताया था ना मैंने आपको, कौन सा? a की पावर कितनी है भाई? 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे हमें पता करना है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमें कहां तक जाना है? 5 तक जाना है। 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 देखो, 1 होगा, 2 3 4 5। यदि ये 6 होती, कितनी ये होती? 6 होती तो हम कहां तक जाते? 6 तक जाते। अब देखो यहां हमने 1/32 क्यों लिखा? 1/32, 2 की पावर कितनी आएगी? 5 आ रही, तो हमने इसका यहां यूज किया है। मैक्सिमम आपको 1 2 3 तक तो याद होती है कि 2 की पावर 3 होगी तो 8, लेकिन यहां से आगे हम लोग याद नहीं करते, और जो कि हमारी सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी कमी हमारी ये होती है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, कई सारे टीचर्स पर वो तैयारी कराते हैं, और हम देखते हैं कि हम बेस नहीं समझते, केवल क्या समझते हैं? डायरेक्ट ट्रिक समझ लेते हैं। और गणित में कोई ट्रिक नहीं होती, कुछ नहीं है, मैं इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ रख दूंगा, वो ट्रिक होगी। लेकिन आप फंसते हो जब कोई क्वेश्चंस बेस पर आधारित होता है, वहां ट्रिक डायरेक्ट रिजल्ट पर आधारित नहीं होता, तो वहां आप क्या हो जाते हो? फंस जाते हो, और क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आते हो, और जब घर आके या किसी टीचर से पूछते हो तो वो आपको कुछ विस्तार से बताता है। और कभी कभी टीचर्स भी गलती कर देते हैं कि हमने ये तो सोचा ही नहीं था। तो जितने भी मैथ्स के टीचर हैं और कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, पेड या फ्री पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि गणित की जितनी भी संक्रियाएं हैं, जितनी भी प्रोसेस हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक सिखाएं, जिससे बच्चों के साथ धोखा ना हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप पेड पढ़ा रहे हो या फ्री में पढ़ा रहे हो, पैसे लेकर पढ़ा रहे हो या फ्री में पढ़ा रहे हो, जैसे भी पढ़ा रहे हो, आप बच्चों के साथ धोखा न करें। ठीक है, चलो हम अब आगे चलते हैं। अभी हम देख रहे थे वो अनंत तक जा रही थी, और ये अनंत तक नहीं जा रही है। देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 प्लस 1/32। एक और ले लो, चलो
क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। +1/64। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है। क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे। अगर आप एलसीएम लेना लग गए ना तो इसका एलसीएम लेने लग जाओगे। हम देख रहे हैं 1/2 के दुगने, फिर 1/2 गुना करोगे तो 1/4, 1/4, 2, 4, 8, 16, 32, 64। यानी कि ये इसका क्या होता जा रहा है? मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 2 का दुगना, इसका ये दुगना, इसका ये दुगना, इसका ये दुगना, ये इसका ये दुगना। वहां तो हमारी कौन सी थी? गुणोत्तर श्रेणी थी, और यहां भी हमारी कौन सी है? गुणोत्तर। यानी कि आपस में गुणा होता जा रहा है, 1/2 का गुणा होता जा रहा है। यानी एक संख्या ऐसी है जिसका प्रत्येक पद में गुणा कर रहे हैं जब हमारी अगली संख्या आ रहा है, अगला स्टेप आ रहा है। देखो इस प्रकार की, यदि वो तो अनंत था, ये अनंत नहीं है, तो इसे हम ऐड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ n। ये है हमारे पास, ठीक है, 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ये हमारा फॉर्मूला है। इसे आपको याद नहीं करना है। जब मैं एपी और जीपी पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये याद करा दूंगा। ठीक है, यदि आप कर सकते हो तो कर लें, नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की। मैं केवल इसका रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको कि यदि यहां पर ये आ जाए तो हम क्या करेंगे। ए यानी हमारा प्रथम पद, ए क्या है? हमारा प्रथम पद है। प्रथम पद का है 1/2 1 माइनस आर अभी मैंने निकाला था, अभी निकाला था ना। 1/2 का 1/4 में भाग देना, 1/2 ही आएगा। 1/4 का इसमें भाग दो, फिर भी 1/2 आएगा। इस कैसे भी भाग दे लो, यानी दो क्रमांक संख्याओं का एक दूसरे में भाग दे के देखो, 1/2 आएगा। देने का प्रोसेस ये रहेगा कि दूसरी वाली संख्या में पहली वाली का भाग देना है, इस वाली संख्या में इसका देना है, इस वाली संख्या में इसका देना है, इस वाली संख्या में इसका देना है। ऐसे रहेंगे तो हमारे पास एक ही आएगा। क्या आएगा? 1/2। आर का मान हमारे पास आ रहा है 1/2। अब एन क्या है भाई साहब? एन हम देख रहे हैं, एन है हमारे पास, कितनी बार ए लिखा है? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 बटे 1 - 1/2। कितना हुआ? 1/2 बचा, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास यहां बच रहा है 2⁻6 - 1 अपॉन 2⁻6। ए 2⁻6 - 1 अपॉन 2⁻6। इस वाले स्टेप में हमें ये याद करनी पड़ेगी। 2 की पावर कितनी है? 6। 2 की पावर 6 का मान कितना है? 64। 64 में से कम कर दो तो 63। तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 63/64। ठीक है, ये आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट देता हूं आपको। जो ट्रिक वाली मुर्गी है ना, वो पकड़ाता हूं आपको। क्या करना है? यहां एन रख दो, यहां 2⁻n रख दो, छुट्टी। यहां जो रिजल्ट आए उसमें से एक कम करके ऊपर लिख दो, छुट्टी। देखो एक बार मैं फिर पुनः इसको डिस्कस करता हूं। यहां से यहां तक निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? ये पहला है, ये इसका वो फॉर्मूला है जब हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं लिमिटेड, यानी कुछ n संख्याओं तक इसका योग, तो हमारे पास क्या रहता है? इसका फॉर्मूला ये रहता है। यदि अनलिमिटेड होता है तो हमारे पास रहता है a/1 - r। ठीक है, और यदि संख्याओं की, पदों की संख्या n होती है तब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों की वजह से आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, ये मैं मानता हूं। चलो ये चीज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों पर मैथ आता है, जो CGL, MTS या CDS की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज इससे परिचित होंगे आराम से। चलो मैं इसके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट देता हूं। यदि ये कहां तक जाता है? n तक जाता है। मैं इसे साफ कर रहा हूं।
आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेता चलें और वो अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखो ये हमने n तक ले ली, समझ रहे हो? n तक हमने क्यों ले रहे हैं? जिससे हमें पता चल सके कि इसमें पदों की संख्या n है। n बराबर 1 2 3 भी हो सकता है, n बराबर 4 भी हो सकता है, और a यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी, ये ध्यान रखना। a यहाँ पर कोई ना कोई क्या होगी? संख्या होगी, कोई ना कोई पद होगा, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। यदि आप एक बार में ये समझ गए तो आप समझ लोगे। हमारे पास आ रहा है इसका रिजल्ट 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। इस प्रकार से यदि लिमिटेड पद तक हो तो उसका आंसर ये होता है। चलो हम कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं। n कहां से फाइंड करोगे? कितने बार आ रहा है? 3, 1 2 3, तो n का मान कितना हो गया? 3। यहां रखो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। और ये किस पे है? a की पावर है। किसकी पावर है ये? a की पावर है। समझ रहे हो ना? किसकी पावर है? a की पावर है। किसकी पावर? a। और a का मान क्या है यहाँ पर? 3। a का मान कितना है यहाँ पर? 3 है। a का मान कितना आ रहा है? 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की वैल्यू 2 की पावर 8, 8 में से 7/8। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया तो हम एक और क्वेश्चन देते हैं, उससे आएगा समझ में, ठीक है? कोर्स कंप्लीट करने से जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन करा दो, बड़े बड़े क्वेश्चन करा दो, डरा दो आपको, बस हो गया। ये जरूरत नहीं है, जरूरत है जो हमारा बेस है वो सीखने की। चलो एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं। 5 5 5 5 x बराबर ये है, तो x का मान ज्ञात क्या चाहिए? क्या कीजिए? x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या है? हमने अभी अभी ज्ञात किया था, a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। a बराबर कितना है यहाँ पर? 5 है। अभी आप देख देख के लिख रहे हो, जैसे आप अभ्यास करोगे ना, इसको देखते ही आंसर बताया करोगे। 1 2 3 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर किस में ले जाएंगे? पहले 5 लिख दिया, 5 2 की पावर n का मान कितना है? 5, 2 की पावर 5 का मान 32, 31/32। देखो कैसे, हम पहले यहीं रखेंगे 2 की पावर 5 माइनस 1 और 2 की पावर 5। हम देख रहे हैं 5, ये कितने हो गए? 5। अब हमें याद है तो हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5, ये अर्थात 32। 32 में से 1 गए तो 31/32। ये क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। समझे ना? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे। m का मान बताइए कितना आएगा? m का बहुपद ज्ञात कीजिए कितना आएगा? तो हमारे पास यहाँ a की जगह पे क्या आया है? x प्लस 1। इसकी पावर क्या होगी? 1 2 3, 2 की पावर 3, 8, 8 में देगी तो 7, 7/8। ये आपका आंसर रहेगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, दुनिया की कोई सी भी चीज आप नहीं जीत सकते। जब तक आप फूंक मारने का अभ्यास नहीं करोगे तो तिनका भी नहीं उड़ेगा। यदि आप तिनका को फूंक मार के उड़ाओगे ना, और आप अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो नहीं उड़ा सकते। यदि आपको चैलेंज हो सकता है, तिनके के ऊपर क्या हो? पानी रखा हो, तिनके नीचे चिपक जाएगा।
तो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चंस के प्रकार बता दिए। कितने क्वेश्चंस के प्रकार बता दिए? 2 बता दिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं तीसरा इसका प्रकार ये है हमारे पास, स्क्वायर रूट में ही आ रहा है। ठीक है, a प्लस अनंत तक जा रहा है। अब इसमें एक ही मेथड लगा हुआ, समुद्र के पानी वाला। आप वहां से क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने इस संपूर्ण वैल्यू को x के बराबर मान लिया, y के बराबर मान सकते हो, z के बराबर मान सकते हो। ठीक है, x, y, z जो भी हो सो मान सकते हो। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। यहां से x बराबर इतने की जगह हम क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। वही क्या रहेगा हमारा, समुद्र का पानी समुद्र में रहेगा। अब हमें क्या करना है, रूट को उठाना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस एक्स। ठीक है, आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास आएगा, मैं यहां लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। और ये हमारा एक द्विघात बहुपद बन गया। और इस प्रकार के द्विघात बहुपदों को हल करने के लिए हमारे पास श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले में हम देखते हैं क्या होता है, x यदि बहुपद x के रूप में तो x बराबर होगा, y के रूप में तो y बराबर होगा, z के रूप में तो z बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, a अर्थात पहले पद का गुणांक, b दूसरे पद का गुणांक, c तीसरे पद का गुणांक। ठीक है, a पहले पद का गुणांक, b दूसरे पद का गुणांक, c तीसरे पद का गुणांक। मैं इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा, बहुत सी छोटी सी, आप इसको देखते ही हल करोगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हमारे पास आ गया ये, तो माइनस b का मान -1 है, b का गुणांक -1 है, और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो +1 प्लस -1। ठीक है, स्क्वायर में बनी रहता है हमेशा। ठीक है, -4, a का मान कितना है, 1 है, c का मान कितना है, माइनस की ये है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2, a का मान कितना है, 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ से पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 1√4a प्लस 1 अपॉन 2। यानी इसका आंसर यदि हम देखें इन्फिनिटी तक, तो हम इस फॉर्मूले से अपॉन 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आधारित जो एग्जाम्पल्स हैं मैं अगले वाली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। सोच रहा था आज ही की वीडियो में मैं अपने 10 पॉइंट, इसके जो 10 पॉइंट हैं वो क्लियर कर दूं। चलो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूं, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी देता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया है कि यदि आप कभी एग्जाम में भूल जाते हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं अपना इसके एग्जाम्पल्स देता हूं। अब हमें इसका आंसर निकालने के लिए इतनी सारी प्रोसेस नहीं करनी होगी।
इसका आंसर निकालने के लिए इतनी सारी प्रोसेस नहीं करनी होगी। अब हम एसएससी जीडी 2014 में एक क्वेश्चन आया है, उसका एसएससी में क्वेश्चन आया, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारा कुछ ये है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस एंड सो ऑन। 4 कितना है? 4। ए का मान कितना है? 12 प्लस 1। ठीक है, और ये जो 1 है वो अंडर रूट के अंदर नहीं है, अपॉन 2। 12 चौक 48 और एक 49। 49 कितने का होता है? 49। ये 49 किस में? अंडर रूट में, प्लस 1 अपॉन 2 यानी 7 प्लस 1/2 यानी कि 4। सिंपल है ना? सिंपल है ना? अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है जो मैं आपको बताऊं। इसके गुणनखंड कर लो, इसके क्या कर लो? गुणनखंड कर लो 12 के। कितना आ रहा है? 3 × 4। यदि यहाँ प्लस का सिंबल है तो बड़ी वाली संख्या ले लो, यदि यहाँ माइनस का सिंबल है तो छोटी वाली संख्या ले लो। इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हैं जो आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पूरी वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें शॉर्ट ट्रिक चाहिए, और ट्रिक आपको पता है कि कोई गणित में होती नहीं है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।